अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फैजान और आप देख मेरा यूट्यूब चैनल टॉप ब्रेकिंग न्यूज़ 0.2। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ट्रंप के साथ लंच पर मुलाकात पर भारतीय मीडिया क्या कहता है, आप इस हवाले से ये मुकम्मल वीडियो क्लिप, मुकम्मल रिपोर्ट मुलाहिजा करें। आगे बढ़ेंगे। अब आपको बताएंगे कि कैसे ईरान और इजराइल के बीच में लगातार जो युद्ध है वो बढ़ता जा रहा है और ये अब तय हो गया है कि ईरान को सबसे बड़ा धोखा पाकिस्तान ही देगा। आसिम मुनीर के पाकिस्तान लौटने से पहले ही ट्रंप ने पूरी दुनिया को बता दिया कि मुनीर सिर्फ एक लंच में बिक गया। ट्रंप ने बता दिया कि ईरान के खिलाफ आसिम मुनीर उसके साथ है। 2 हफ्ते पहले ही शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ईरान के दरबार में सजदा कर रहे थे और आसिम मुनीर उसी ईरान का सौदा करके आ गया। शहबाज शरीफ मुस्लिम भाईचारे का रट्टा लगाते रह गए और उनका फौजी जनरल डॉलर के बदले में यह भाईचारा नीलाम कराया। लेकिन क्या पाकिस्तानी जनरल को पहली गोली अपने मुल्क से ही चलानी पड़ेगी? आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। ट्रंप को मुनीर दिलाएगा नोबल और मुनीर को ट्रंप बनाएंगे ग्लोबल। ईरान बेच डाला, पाकिस्तान कब बेचेगा मुनीर? ना कोई तस्वीर बाहर आई, ना कोई वीडियो बाहर आया, लेकिन व्हाइट हाउस में हुए ट्रंप और पाकिस्तानी जनरल के लंच में किसने क्या परोसा, किसने क्या चटकारे ले लेकर खाया और किसकी कितनी लार टपकी, सब कुछ निकलकर व्हाइट हाउस के बाहर आ गया, वो भी सिर्फ एक जुमले की बदौलत। With the chief of staff of the Pakistani Army, did you talk about Iran? Did that come up? Yeah. You can share from that meeting? Well, they know Iran very well, better than most, and they're not happy about anything. They see what's going on, and he agreed with me. लंच के बाद हुई प्रेस ब्रीफिंग में ट्रंप ने बताया कि आसिम मुनीर ईरान को अच्छी तरह समझता है। ट्रंप के मुताबिक फिलहाल जो हो रहा है उससे आसिम मुनीर खुश नहीं है और ट्रंप के ही मुताबिक आसिम मुनीर ईरान के मामले पर उनसे सहमत है। ट्रंप तो ईरान को मिट्टी में मिलाना चाहते हैं, तो जाहिर है इसका मतलब यह है कि आसिम मुनीर भी यही चाहता है। वजह यही है कि इमरान के खिलाफ लड़ाई में आसिम मुनीर इतना आगे बढ़ चुका है कि ये जंग जीतने के लिए वो सब कुछ हारने को तैयार है। उसकी तानाशाही पर जो भी मुहर मारने को तैयार हो जाए, मुनीर उसके पैर पकड़ लेगा, जो वो मांगे सब बेच देगा। डोनाल्ड ट्रंप मुनीर को पाकिस्तान का हेड ऑफ द स्टेट मानने के लिए तैयार हो गए हैं और बदले में मुनीर मुस्लिम भाईचारा वाला फलसफा और ईरान सब कुछ बेच देने के लिए तैयार हो गया है, क्योंकि ट्रंप को ईरान चाहिए। लंच का असल मेन्यू यही था। इस तस्वीर को पूरी दुनिया याद रखेगी। चंद रोज पहले ही पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के दरबार में सजदे कर रहे थे। मुस्लिम उम्मा मुस्लिम भाईचारे की कसमें खा रहे थे और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को अपना नैतिक समर्थन दे रहे थे। न खामेनेई ने सोचा था, न पाकिस्तानियों ने, कि यही आसिम मुनीर 2 हफ्ते के अंदर ही व्हाइट हाउस में बैठकर ईरान का सौदा कर रहा होगा। पाकिस्तानी उम्मा करते रह गए और मुनीर ने उम्मा के सबसे बड़े लीडर बनने का ख्वाब देख रहे ईरान की कब्र खोद डाली। पाकिस्तान बलूचिस्तान बॉर्डर पर अमेरिका के जासूसी जहाज पहले ही दिखने लगे हैं। अब अमेरिका को ईरान पर अटैक करने के लिए पाकिस्तानी हवाई अड्डे चाहिए, पाकिस्तानी एयर स्पेस में बेरोक टोक उड़ान की छूट चाहिए और पाकिस्तान में अपने लड़ाकू जहाज़ों की रिफ्यूलिंग की सुविधा चाहिए। खबर यही है कि ट्रंप ने मुनीर से ये सब कुछ लिखवा लिया है। मुनीर ने ट्रंप के लंच का जितना लुत्फ उठाया, पाकिस्तानियों को इसका जायका उतना ही कड़वा लग रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि मुनीर की हसरतों का अंजाम वही होगा जो तालिबान के वक्त हुआ था। तालिबानी आज 20 साल बाद भी पाकिस्तान का जीना मुश्किल किए हुए हैं। रूस यूक्रेन की जंग ने फिर से तेजी पकड़ ली है। मिडिल ईस्ट बहुत तेजी से जलने लगा है। पाकिस्तान पर इल्जाम है कि उसने रूस के खिलाफ यूक्रेन को गोला बारूद बेचे और ईरान के खिलाफ अमेरिका को अपने हवाई अड्डे और खुफिया जानकारियां बेचने के लिए तैयार है। यानी अगर लड़ाई बढ़ी तो पाकिस्तान दोनों तरफ से ही मारा जाएगा। लेकिन पाकिस्तानियों को लगता है कि इसमें भी उनकी फौज से ज्यादा हाथ नरेंद्र मोदी का ही होगा।
डोनाल्ड ट्रंप को क्या फर्क पड़ता है कि आसिम मुनीर पाकिस्तानियों पर क्या कहर ढा रहा है? ट्रंप को क्या फर्क पड़ता है कि इमरान खान जेल में रहे या रिहा हो? ट्रंप को तो बस ईरान चाहिए और वो आसिम मुनीर देने को तैयार है। ठीक उसी तरह मुनीर को क्या फर्क पड़ता है कि ईरान बचे या तबाह हो? उसे तो बस ये चाहिए कि अमेरिका का राष्ट्रपति उसकी बादशाहत पर मुहर लगा दे। ट्रंप और आसिम मुनीर की अंडरस्टैंडिंग देखिए कि दोनों के बीच पहली मुलाकात में नोबल वाला खेल भी शुरू हो गया। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता के मुताबिक आसिम मुनीर ने इच्छा जताई थी कि ट्रंप को नोबल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया जाए क्योंकि उन्हें भारत पाकिस्तान के बीच जंग रुकवा थी। व्हाइट हाउस के मुताबिक मुनीर के इसी प्रस्ताव के बाद ट्रंप ने उन्हें लंच पर बुलाया। पाकिस्तान में आसिम मुनीर से किसी की ये पूछने की हिम्मत नहीं है कि ट्रंप को क्या बेच कर आए, ईरान का सौदा क्यों करके आए, मुस्लिम उम्मा की पीठ में खंजर क्यों मार कर आए। पाकिस्तान में होगा वही जो फौज और फौजी जनरल चाहेगा। मुनीर के खिलाफ पाकिस्तानियों की एक आखिरी उम्मीद अमेरिका था, लेकिन ईरान सौदे के बदले में उसने भी मुनीर को सीने से लगा लिया। अब जब पाकिस्तानी हवाई अड्डों का इस्तेमाल करके अमेरिका ईरान पर मिसाइलें बरसाना शुरू करेगा तो ईरान को अमेरिकी बारूद से ज्यादा पाकिस्तान की धोखेबाजी जलाएगी। यानी अफगानिस्तान की तरह पाकिस्तान का एक और पड़ोसी सालों साल बदले की आग में जलेगा और जब जब मौका मिलेगा इस आग में इस्लामाबाद को भी झुलसाता रहेगा।